हमारी दुनिया बहुत रहस्यमयी है और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस दुनिया में कितने तरह के जानवर हैं। हमारी दुनिया में कीड़े और मकड़ियों की कितनी प्रजातियां हैं, ये अभी भी अज्ञात है, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार विभिन्न प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया भर में कीट प्रजातियों की संख्या 10 से 100 मिलियन के बीच है। तो इन जीवों के अंदर कई ऐसे जानवर और कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये उतने ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। तो आज हम इन्हीं 8 प्रकार के जानवरों के बारे में चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से डरावना है, और यदि आप इनमें से किसी को देखते हैं तो भाग जाएं, और यदि संभव हो तो मदद मांगने में संकोच न करें, क्योंकि ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। तो ऐसे ही अजीब जानवरों के बारे में जानने के लिए आज का पूरा वीडियो देखें, और इस तरह के और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सूची में पहला जीव है मेंढक, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन यह दिखने में जितना सुंदर है उतना ही हानिकारक और जानलेवा है। इस अद्भुत मेंढक को कहा जाता है मिमिक पॉइजन फ्रॉग। इनका आकार आमतौर पर 1 से 2 सेमी होता है, और ये विभिन्न चमकीले रंगों जैसे लाल, नारंगी, पीला, नीला के हो सकते हैं। उनकी त्वचा विभिन्न प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती है जो मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जब किसी शिकारी द्वारा हमला किया जाता है तो वे शिकारियों से बचने के लिए इस जहर का उपयोग करते हैं। इनके साथ मानव मुठभेड़ की संभावना बहुत कम है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम है कॉन्स टेक्सटाइल का। अगर आपको समुद्र तट पर घूमना पसंद है तो आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। यह चट्टान जैसा जीव आपके पैरों के ठीक नीचे हो सकता है और आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। जब यह घोंघा खोल के अंदर जाएगा तो सामान्य पत्थर जैसा दिखेगा, और अगर उसे लगता है कि आप उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वह आप पर हमला कर सकता है, और अगर यह उसके शरीर पर सुइयों के माध्यम से हमला कर दे तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा, और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले खुद को बचा नहीं पाता। और इससे भी भयावह जानकारी ये है कि इसकी आज तक कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है। इस घोंघे को सिगरेट घोंघा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आपकी जान लगभग उतने ही समय में ले सकता है जितने समय में आप एक सिगरेट खत्म करते हैं। मैं उस जीव के बारे में चर्चा करूंगा जो हमारी सूची में नंबर 3 पर है। यदि आप विभिन्न देशों की यात्रा करते हैं या यात्रा करने की सोच रहे हैं, खासकर मध्य और दक्षिण अमेरिका में, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जीव के बारे में मैं बात करूंगा अब एक मकड़ी है। उसका नाम है वॉन्डरिंग स्पाइडर। ये मकड़ियां अन्य मकड़ियों की तरह जाल नहीं बुनती हैं। ये शिकार की तलाश में मिट्टी और पत्तियों में छिप जाती है। प्रजातियों के आधार पर कुछ प्रजातियों के पैर केवल कुछ मिलीमीटर के हो सकते हैं, और कुछ प्रजातियों के पैर 12 इंच या उससे अधिक के हो सकते हैं। ये कुख्यात है उनके बड़े आकार और डरावनी उपस्थिति के लिए। उनके 8 लंबे पतले पैर हैं, और उनके पहले 2 जोड़े पैरों में संवेदी स्पाइक्स हैं जो उन्हें नेविगेट करने और शिकार का पता लगाने में मदद करते हैं। इन मकड़ियों की 8 आंखें 2 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। सामने की पंक्ति में 2 बड़ी आंखें उन्हें गहराई का एहसास करने और शिकार करने में मदद करती है, जबकि शेष 6 आंखें छोटी होती हैं, और दृष्टि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो मकड़ी को संभावित खतरों के लिए अपने परिवेश को स्कैन करने में मदद करता है। ये मकड़ियां अधिकतर रात्रिचर होती हैं और शिकार की तलाश में चारों ओर घूमती हैं। वे कीड़े, मकड़ियों, छिपकलियों और यहाँ तक कि छोटे स्तनधारियों का पता लगाने के लिए अपनी उत्कृष्ट दृष्टि और पैरों का उपयोग करती हैं। वे अपने शिकार को मार देती हैं, और यदि उन पर हमला किया जाता है तो वे विभिन्न रक्षात्मक मुद्राएं अपनाती हैं। अब मैं से फ्लाई अफ्रीकी खून चूसने वाली मक्खियां, इसे ग्लोसिना भी कहा जाता है। यह एक खून चूसने वाली मक्खी है जो अफ्रीका के गर्म आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। यह विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह नींद की बीमारी नामक एक घातक बीमारी फैलाता है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए घातक है। ये मक्खियां आमतौर पर भूरे रंग की होती हैं, सिर पर चौड़ी आंखें और शरीर के पीछे लहरदार पंख जैसे हिस्से होते हैं। वे मच्छरों से भी बड़े होते हैं, लगभग मधुमक्खी के आकार के। इन मक्खियों के पास एक लंबी नुकीली सुई होती है जिसका उपयोग वे खून चूसने के लिए करती हैं। वे जंगलों और नदी तटों पर निवास करते हैं।
वे अक्सर झाड़ियों और पेड़ों की छाया में आश्रय लेते हैं। ये मक्खी केवल खून पीती है, मुख्य रूप से स्तनधारियों और मनुष्यों पर निर्भर है। वे अपने शिकार पर उतरते हैं और उनकी त्वचा में एक छोटा छेद करके उसका खून चूसते हैं। एक बार खाने के बाद ये कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं। ये मक्खियां स्लीपिंग सिकनेस नामक घातक बीमारी की वाहक होती हैं। ये रोग ट्रिपैनोसोम्स नामक एक प्रकार के जीव के कारण होता है जो इन मक्खियों की लार ग्रंथियों में रहते हैं। जब ये मक्खियां किसी जानवर को काटती हैं तो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के माध्यम से फैल जाते हैं। नींद की बीमारी के लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, थकान और नींद में खलल शामिल हैं। जैसे जैसे बीमारी पूरे शरीर में फैलती है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान, कोमा और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस बार हम एक मछली के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जिस मछली के बारे में हम बात करेंगे वह कोई आम मछली नहीं है। मैं जिस मछली के बारे में बात करूंगा उस मछली का नाम है स्टोन फिश। आपने सही सुना, स्टोन फिश एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। वे अपने अद्भुत छलावरण, शक्तिशाली जहर और गंभीर दर्द देने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्टोन फिश छलावरण में बहुत अच्छी है, खुद को निर्दोष शिकार और शिकारियों दोनों के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। ये आमतौर पर बिना किसी हलचल के समुद्र के तल पर अपने दिन बिताती है और अपने शिकार के करीब आने का इंतजार करती है। ये मछली झांत सबसे जहरीली मछली है। उनके पास 13 खुली पृष्ठीय कशेरुकाएं हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है सिर के पीछे हड्डियों की पंक्ति। यदि यह खोपड़ी, जो एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर से भरी हुई है, पर कदम रखा जाता है या किसी भी तरह से दबाया जाता है तो इसके सिर के पीछे की हड्डियां जहर को पदार्थ में डाल देती हैं। इससे गंभीर दर्द होता है और अगर इलाज न किया जाए तो मौत भी हो सकती है। इस मछली का काटना बेहद दर्दनाक होता है, कुछ हद तक उस दर्द के समान होता है जो किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगने या आग से जलने पर होता है। तो कुल मिलाकर पत्थर की मछलियां बहुत खतरनाक होती हैं, इसलिए तैरते समय सावधान रहें। चट्टानी इलाकों में तैरते समय मजबूत जूते पहनने और अपने पैर की उंगलियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। यदि रॉकफिश द्वारा घायल किया जाता है तो जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता लें। इस बार मैं ब्लैक मांबा के बारे में बात करूंगा, जो अफ्रीका के सबसे तेज और सबसे जहरीले सांपों में से एक है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ब्लैक मांबा हमेशा काले रंग का नहीं होता, भले ही उसका नाम ब्लैक हो। ब्लैक मांबा लगभग 8 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ प्रजातियां 14 फीट तक लंबी हो सकती हैं। यह आमतौर पर घने जंगलों में पाया जाता है। आम धारणा के विपरीत यह पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। ब्लैक मांबा छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य सांपों को भी खाता है। इसका जहर इतना तेज होता है कि शिकार कुछ ही मिनटों में मर सकता है। यह प्रति काटने पर 100 मिलीग्राम से अधिक जहर इंजेक्ट कर सकता है, जो एक इंसान को मारने के लिए पर्याप्त है। यदि शीघ्र उपचार न किया जाए तो इसके काटने से मृत्यु दर लगभग 100% होती है। अब तक आपने इस वीडियो में अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन अब आप जो सुनेंगे वो आपके लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जानवर भारत में भी पाया जाता है। तो इस जानवर का नाम है डेथ स्टॉकर, जिसे इंडियन डेथ स्टॉकर बिच्छू भी कहा जाता है। यह घातक विषैला बिच्छू अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इस डरावने जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा युक्तियां प्रदान करने के लिए जानकारी की एक विस्तृत सूची यहाँ दी गई है। डेथ स्टॉकर पीले या भूरे रंग का होता है। उनके 8 लंबे पैर, तेज जबड़े और पूंछ के अंत में एक जहरीली सुई होती है। वे लगभग 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे बड़े बिच्छुओं में से एक बनाता है। ये बिच्छू रेगिस्तान, सूखे जंगलों, चट्टानी इलाकों और यहाँ तक कि आपके आसपास भी रह सकते हैं। वे आमतौर पर छिद्रों, दरारों और मलबे के नीचे आश्रय लेते हैं। यह बिच्छू छोटे जानवरों जैसे कीड़े, मकड़ियों और यहाँ तक कि गिरगिट का भी शिकार करता है। वे अपने शिकार को जहरीला दंश देते हैं, जिससे वह धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो जाता है और फिर उसे तरल पदार्थ के रूप में सोख लेता है। अगर आपको कभी भी यह बिच्छू दिखे तो धीरे धीरे उस क्षेत्र से दूर चले जाएं और उसे कभी भी परेशान न करें।
अगर किसी को इस बिच्छू ने काट लिया है या आपके सामने किसी को काट लिया है तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। एक बात हमेशा याद रखें कि यह बिच्छू आक्रामक नहीं होता है, लेकिन अगर कोई परेशान करता है या डराता है तो वह हमला कर सकता है। दुनिया भर में हर साल केवल कुछ ही लोग बिच्छू के डंक से मरते हैं, लेकिन सावधान रहना ही सबसे अच्छा है। बॉक्स जेलीफिश, गहरे समुद्र का एक और जहरीला शिकारी। बॉक्स जेलीफिश दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक जीवों में से एक है। अपने डिब्बे जैसे आकार और तेज जहर के कारण यह बहुत घातक है। बॉक्स जेलीफिश में बॉक्स जैसी घंटियां होती हैं। इस घंटी का मतलब है यह उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है जो साइकिल की घंटी की तरह दिखता है। यह एक कठोर और जेली जैसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा यह जेलीफिश अपने सभी आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। इन घंटियों पर ही उनके मुंह होते हैं जिनसे जेलीफिश भोजन करती हैं और सांस लेती हैं। इसकी चोंच के नीचे देखी जा सकने वाली बाल जैसी कंघी जेलीफिश को तैरने में मदद करती है। उनके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन प्रकाश संवेदन कोशिकाएं हैं जो उन्हें अपने परिवेश के बारे में जागरूक रहने की अनुमति देती है। यह जेलीफिश अधिकतर प्रशांत महासागर में पाई जाती है। वे हर समय पानी पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए वे ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह छोटी मछलियों, झींगा और अन्य जलीय जानवरों को खाता है। इसका काटना बहुत दर्दनाक होता है और इसके काटने के लक्षण गंभीर दर्द, मतली, दिल का दौरा, सांस लेने में कठिनाई और यहाँ तक कि मृत्यु भी है। अगर कभी दिखे तो उनके करीब न जाएं, और यदि संभव हो तो समुद्र में तैरते समय, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, सुरक्षात्मक कपड़े पहनें जैसे कि स्टिंगर सूट। हालांकि यदि बॉक्स जेलीफिश ने काट लिया है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। एक और बात सुनते जाइए, इस बॉक्स जेलीफिश की अभी तक कोई दवा नहीं आई है। फिर भी डॉक्टर आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करके मृत्यु के जोखिम को कम कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके किसी दोस्त को आपके द्वारा देखे गए इस महत्वपूर्ण वीडियो को न देखने के कारण किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़े, तो फिर इस वीडियो को उन्हें शेयर करें और अपनी महत्वपूर्ण राय देना न भूलें।